एयर इंडेक्स जो है ना काफी बुरा है। सुबह सुबह जो है वो स्मॉग होती है, डस्ट पार्टिकल्स आता है और पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से हमारे जो ओपीडी केसेस हैं इसमें सोर थ्रॉट के, चेस्ट इन्फेक्शन के केसेस में बदतदरीज इजाफा हुआ है। आई इरिटेशन के केसेस में, स्किन एलर्जीज के केसेस में भी इजाफा हुआ है। और चूंकि कुछ लोग जो पहले से एलर्जिक होते हैं, लाइक एस्थमेटिक पेशेंट होते हैं, तो वो हाइपर सेंसिटिविटी उनकी बढ़ जाती है और वो एक्सेसरबेशन ऑफ एस्थमा के साथ दमा की मर्ज की बढ़ने की वजह से वो हॉस्पिटल में आईसीयू केयर में भी एडमिशन केसेस में की तादाद में तजरीज इजाफा हुआ है ड्यू टू द स्मॉग। तो एहतियाती तदबीर तो आपने बताई दी है कि कम से कम जो लोग पहले से हाइपर सेंसिटिव हैं ड्यू टू डस्ट एलर्जी, ड्यू टू पोल्यूशन और ड्यू टू द स्मॉग, तो वो घरों से कम निकलें। अगर निकलना भी जरूरी हो तो मास्क का इस्तेमाल करें और जो है वो ऐसी जगहों पे जहाँ पे बहुत ज्यादा डस्ट हो, डस्टी काम हो रहा हो, फैक्ट्री एरियाज हो, फ्यूम्स हो, वहां जाने से परहेज करें, ताकि वो ऑलरेडी हाइपर सेंसिटिव है, इन चीजों से सेंसिटिविटी बढ़ती है और एयरवेज जो है उनकी रेजिस्टेंस बढ़ती है और जो सांस लेने का नॉर्मल प्रोसेस है वो हार्ड होता है। तो अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि अब ये जो आलूदगी है, ये जो इसमें मुख्तलिफ नुकसानदेह वाली जो गैसेस भी होती हैं, अब क्या ये वहाँ पे सांस लेना, वहाँ पे बाहर फिरना वो कैंसरस भी हो सकती हैं? ये जी क्या हो सकती है? कैंसरस मतलब ये जो इसमें कैंसर या मुख्तलिफ बीमारियां। इनिशियली तो जस्ट लॉन्ग टर्म में जितने भी केमिकल्स हैं ना, जितने भी केमिकल फ्यूम्स हैं, ये लॉन्ग टर्म में तो मीजोथेलियमिया और इस तरह के कैंसर कॉज कर सकते हैं, स्किन इरिटेशन कर सकते हैं जो कि लॉन्ग टर्म में कैंसर बन सकते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म में जो है वो हाइपर सेंसिटिविटी और वायरल इन्फेक्शन का बायस बनते हैं, क्योंकि इसमें ओवरऑल इम्यूनिटी जो है बॉडी की वीक पड़ जाती है और हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन जो है वो बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक है पूरा का पूरा मुतासिर होता है और वो इनिशियल फ्लू से लेके क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एक्सेसिबल अस्थमा तक के पेशेंट जो है वो रिपोर्ट हो रहे होते हैं। तो इसका सबसे पहले तो देखें एनवायरमेंट फ्रेंडली जो माहौल है, खासतौर पे जो हेल्थ सेफ्टी एनवायरमेंट की जो टीम्स हैं जो कि इस तरह की फैक्ट्रीज जहाँ से धुआं निकल रहा हो या केमिकल फ्यूम्स निकल रहे हो उनको एक्टिवेट करने की जरूरत है। और पर्सनली सतह पे आपको खुद अवॉइड करना चाहिए, आप मास्क का इस्तेमाल करें इसके आजकल के मौसम में, जब तक एक अच्छा 2-3 रेन स्पेल ना हो जाए और सेटल डाउन ना हो जाए, जब तक तमाम जो लोग हैं खासतौर पर कराची और लाहौर में हैं वो एहतियात करें और अपने आप को स्मोक से बचाएं। अच्छा डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि अभी देखें स्मॉग तो बहुत पहले की है, आलूदा जो ये फिज़ा है लाहौर या कराची की, ये अभी की बात नहीं है, मतलब ये बहुत सालों की बात है। तो अब वो जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं और वो यही जो हवा है, एयर है जो इसको सांस लेते हैं, तो वो कौन कौन सी बीमारियों से गुजर रहे होंगे जिनका शायद उन्हें इल्म भी ना हो, और उनको अगर वो सिम्टम भी आप बता सकें ताकि वो अपना सिम्टम्स को खुद जो है तशखीस करके उसका इलाज की जानिब बढ़ सके। देखिए मोस्ट लाइकली जो है इनिशियली आपको सांस लेने में केवल मुश्किल आती है, जो लॉन्ग टर्म में शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी सांस का फूल जाना जिसमें सबसे पहले अलामत आती है। फिर उसके बाद कफ है, फ्लू है, स्किन का रेड हो जाना है, स्किन एलर्जीज हैं, आंखों की एलर्जीज हैं, ये वो अलामत हैं जो कि स्मोक की वजह से प्रेजेंट होती हैं। फिर लॉन्ग टर्म में ऐसा होता है कि देखें एक एग्जांपल देता हूँ आपको कि हमारी यहाँ एम ए जना रोड है जिसमें बहुत सारी ट्रैफिक है और ट्रैफिक जो है ना वो काला धुआं छोड़ती है, उसके अंदर टेट्राइथाइल लेड होता है। हमने ये देखा कि वो जो आसपास के फ्लैट्स के लोग थे, एक इसमें रिसर्च कंडक्ट हुई कि उन्होंने देखा कि उनकी जो खून की मिकदार है वो बाकी जो लोग हैं उनके मुकाबले में कम पाई गई है, क्योंकि लेड जो है वो खून की कमी का बायस बनता है, जस्ट लाइक आयरन डिफिशियंसी नहीं है ना। तो जो हैजर्डस मटेरियल्स हैं जो कि एनवायरमेंट में पाए जाते हैं वो लॉन्ग टर्म में जाके आपकी खून की कमी का बायस भी बनते हैं, आपकी जो है बास कैंसरस होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म में जाके कैंसर का बायस भी बनते हैं। और जो है बात चीजें इनिशियली तो वो इन्फेक्शन या हाइपर सेंसिटिविटी के साथ प्रेजेंट करते हैं, लेटर ऑन जो है वो मेटाबॉलिक डिजीज और कैंसर जैसे मुजर जैसे जो बीमारियां होती हैं उसका बायस भी बन सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब ये भी बताइए कि अब एहतियात कैसे कर सकते हैं, क्योंकि अब रोज़मर्रा की ज़िंदगी तो बिल्कुल घर में कैद होकर तो नहीं बैठ सकते हैं, तो इसमें हम लोग
جو کراچی میں یا لاہور میں رہنے والے اس وقت ناظرین دیکھ رہے ہیں اور دیگر شہروں میں بھی جہاں پہ بھی اسموگ ہے، گاؤں میں دیہاتوں میں جہاں پر بھی ہے، وہ احتیاط کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کووڈ آیا تو کووڈ کا جو اسپریڈ تھا وہ ایروسول تھا، ہینڈ اور ٹچ اور ایئر سورس کے ذریعے بھی، وہ انوائرمنٹ کے ذریعے بھی پھیل رہا تھا. تو تمام لوگوں نے بڑی احتیاط کی، انہوں نے ماسک کا استعمال کیا، ہینڈ سینیٹائزیشن کا استعمال کیا، فریکوینٹ ہینڈ واشنگ کی، اور آہستہ آہستہ وہ چین بریک ہو گئی. تو جتنے بھی انوائرمنٹل فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ ہماری صحت کو افیکٹ کر سکتے ہیں، تو اس کے بیچ میں ایک بیریئر جو ہے نا وہ امپورٹنٹ ہے. تو ماسک سب سے امپورٹنٹ بیریئر ہے کہ مطلب آپ جب ماسک لگائیں گے تو کم از کم آپ کا جو ایئر وے ہے وہ پروٹیکٹ ہو جائے گا، اور آپ سانس کے ذریعے جو مضر کیمیکلز ہیں اسموگ کے اندر موجود ہیں اس سے آپ بچ جائیں گے، جس کی وجہ سے آپ کا جو ہے وہ ہائپر سینسٹیوٹی اور آپ کے جو وائرل انفیکشنز ہیں یا فلو لائک النس ہے اس سے آپ پریونٹ کر سکتے ہیں. تو سب سے امپورٹنٹ چیز آپ کا ماسک ہے. ایسے لوگ جو کہ ہائپر سینسٹیو ہیں یا پرانا ان کے لنگس کے کوئی ایشوز چلے آ رہے ہیں جو لائک استھما، COPD ایکسٹرا، تو وہ سب سے پہلے ماسک کا استعمال کریں اور پریونٹ کریں ایسی جگہوں پہ جانے سے جہاں بہت زیادہ آپ کو دھواں نظر آ رہا ہے، فیوم نظر آ رہے ہیں، ڈسٹ نظر آ رہا ہے یا کنسٹرکشن ورک چل رہا ہے. تو اپنے احتیاط جو ہے نا دیکھیں انسان کے خود کرنی ہوتی ہے، انڈیویجول سطح پہ کرنی ہوتی ہے، اور انوائرمنٹ کو بہتر کرنا جو ہے وہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے، لوکل ٹاؤنس کی ذمہ داری ہوتی ہے، کس طرح وہ انوائرمنٹ کو اس طرح کے ڈسٹ اور فیوم سے فری رکھا جا سکتا ہے. تو پریونشن از بیٹر دین کیور. آپ کو احتیاط کریں، ماسک کا استعمال کریں اس سیزن میں انٹل کہ یہ اسموگ جو ہے سیٹل ڈاؤن ہو جائے.